हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज इस लेक्चर के अंदर हम जुलाई 2026 की मंथली करंट अफेयर के टॉप 50 एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आज के लेक्चर को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज पूरे मंथली करंट अफेयर के ऐसे टॉप 50 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ जो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे एक भी क्वेश्चन को मिस करते हैं तो आप अपने एग्जाम की सीधे 2 मार्क्स को लॉस कर सकते हैं। तो लास्ट तक तो लेक्चर देखना ही है और पूरे 50 क्वेश्चन लर्न करके जाने हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया और आप इसी तरीके से वीकली, मंथली और टॉपिक वाइज करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे दिया कोचिंग क्लासेस को अभी फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आते हों तो ऑब्वियसली आपको कमेंट सेक्शन में देते रहना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस करने के लिए संसद में कौन सा नया विधेयक लाया गया है? तो 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस करने के लिए संसद में भारतीय वायुयान विधेयक 2026 लाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश की कुछ पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की प्रक्रिया की है? तो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत उत्तर प्रदेश की कुछ पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की प्रक्रिया जारी है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार ईडी किस कानून के तहत मनमाने समन या गिरफ्तारी नहीं कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत मनमाने समन या गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभा के विधेयकों को रोकने की समय सीमा पर किस संस्था ने नया दिशा निर्देश दिया है? तो राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभा के बिल्स को रोकने की समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने नया दिशा निर्देश जारी किया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश भर में एक कॉमन वोटर लिस्ट तैयार करने की सिफारिश किस उच्च स्तरीय समिति ने की है? तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत देश भर में एक कॉमन वोटर लिस्ट तैयार करने की सिफारिश जो है वो रामनाथ कोविंद समिति के उच्च स्तरीय समिति ने दी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के कार्यान्वयन के तहत डेटा उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने के लिए नियम किस माह जारी हुआ? तो ये जुलाई 2026 से जारी हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। वक्त बोर्ड की संपत्तियों और निगरानी में पारदर्शिता लाने के लिए हाल ही में कौन सा संशोधन विधेयक पेश किया गया है? तो हाल ही में वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सैन्य क्षेत्रों के नागरिक क्षेत्रों को स्थानीय नगर पालिकाओं में मिलने हेतु कौन सा संशोधन बिल लाया गया है? तो यहाँ छावनी कानून संशोधन बिल लाया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगामी जनसंख्या परिसीमन यानी डिलिमिशन के लिए संसद की सीटों के वितरण हेतु किस डेटा को आधार बनाए जाने पर चर्चा चल रही है? तो उसे परिसीमन आयोग आधार डेटा के चर्चा चल रही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेशनल कैंपा द्वारा देश के 15,000 पवित्र वनों की रक्षा के लिए कौन सी नई योजना शुरू की है? तो आस्था वन संरक्षण योजना को शुरू किया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम इकोनॉमी और बजट बैंकिंग के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2026-27 के पेश होने से ठीक पहले गोपनीयता और बजट पेपर्स की कोडिंग से जुड़ी कौन सी रस्म निभाई गई थी? तो यहाँ पर हलवा समारोह निभाया गया। ऑप्शन ए
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पॉलीमर या प्लास्टिक करेंसी छापने के लिए किस संस्था ने ग्लोबल टेंडर जारी किया है? तो इसे BRNMPL द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिना इंटरनेट कनेक्शन के डिजिटल रुपया लेन देन के लिए कौन सा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो यहाँ पर CBDC ऑफलाइन मोड को यहाँ पर शुरू किया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट है कि रिलेट निवेशकों को ऑटोमेटेड टेक हेर फेर और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए किस संस्था ने एल्गोरिथम ट्रेडिंग पर कड़े नियम लगाए हैं? तो सेबी ने लगाए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिवालियापन निपटारे के नए नियमों के तहत कॉरपोरेट इंसोवेलेंसी रेजोल्यूशन की प्रक्रिया को कितने दिनों में पूरा करना अनिवार्य है? तो टोटल 180 दिनों में पूरा करना अनिवार्य है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केंद्र और राज्य के बीच जीएसटी टैक्स विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए किस निकाय का गठन किया गया? तो यहाँ पर जीएसटी काउंसलिंग जुडिशियल सेल को का गठन किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तेल की आपूर्ति में कटौती के फैसले के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल लाने वाला प्रमुख वैश्विक संगठन कौन सा है? ओपेक प्लस। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। विदेशी कंपनियों के साथ होने वाले कॉरपोरेट मुकदमे को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने किस नीति का नया मॉडल फ्रेमवर्क पेश किया है? तो उन्होंने द्विपक्षीय निवेश संधि को पेश किया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और प्लेसेस इन न्यूज के बारे में पढ़ेंगे। सीमा और वन्यजीव मंजूरी के बाद पुनः नीलामी के कारण चर्चा में रहा कर्लापॉट जो बॉक्साइट ब्लॉक है वो किस राज्य में स्थित है? वो उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबल माइनिंग एंड मेटल्स वाटर कहा गया डेटा सेट रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत खनन साइट भारी जल संकट का सामना कर रहा है? तो टोटल 38% जो माइनिंग्स हैं वो पानी का यानी वाटर स्ट्रीट्स का सामना कर रहा है। लाल सागर में हुई हमलों के कारण तनाव में रहा बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने का नया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 में भयंकर राख के गुबार और विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट इटाना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है इटली में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में पानी के पीने के पानी की प्लांट बंद होने का कारण बनी यमुना नदी में किस केमिकल की सांद्रता अत्यधिक बढ़ गई है? तो अमोनियाकल नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो बढ़ चुकी है जिसकी वजह से वो पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंद महासागर स्थित चागोस द्वीप समूह के मालिकाना हक को लेकर किन दो देशों के बीच बातचीत चल रही है? तो यूके और मॉरिशस के बीच चल रही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आंटार्कटिक नेचर जियोसाइंस की रिपोर्ट के अनुसार तिब्बती पठार का निर्माण किस भारतीय प्लेट के खिसकने से हुआ है? तो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्शन की वजह से इसका जो निर्माण है वो हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अंटार्कटिक महासागरीय धारा पर पिघलते ग्लेशियरों के प्रभाव का अध्ययन करने वाले प्रोजेक्ट जीएन का संबंध किस स्थान से है? तो इसका संबंध ग्रीनलैंड आइस शीट से संबंध है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 9 प्लानिटरी बाउंड्री में से कितने सीमाएं पार हो चुकी है? तो टोटल 7 सीमाएं पार हो चुकी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में शियोम नदी पर बन रही नाइक जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? तो उसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। फारस की खाड़ी होमरूज जल डमरू मध्य में स्थित ग्रेटर
तंबू द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच सैन्य तनाव देखा गया? तो ये ईरान और यूएई के बीच में तनाव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचांकन ईपीआई 2026 में खराब वायु गुणवत्ता के कारण भारत को कौन सी रैंकिंग प्राप्त है? तो भारत को 176 रैंकिंग प्राप्त है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। जुलाई में प्रकाशित संस्करण और खेती के चक्र की शुरुआत के रूप में मनाए जाने वाला हेला त्योहार किस राज्य से है? तो ये उत्तराखंड से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अब हम साइंस टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को अनिवार्य विषय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसरो द्वारा गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल्स के किस लाइफ एक्सपोर्ट सिस्टम का क्रिटिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया है? तो इसलेस का ECLSS का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वैश्विक टेक इंडस्ट्री में कम लागत और उच्च दक्षता के कारण हलचल मचाने वाला ओपन सोर्स एआई मॉडल डीप सीक V3 किस देश का है? ये चीन का है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। मवेशियों से इंसानों में फैल रही किस वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक अलर्ट जारी किया है? तो उन्होंने H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का अलर्ट दिया है। इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज बढ़ाने और सुरक्षा के लिए किस नई बैटरी तकनीक का कमर्शियल प्रोडक्शन प्लान पेश किया गया है? तो सॉलिड स्टेट लिथियम मेटल का जो प्लान है उसको पेश किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डिजिटल इंडिया भाषणी प्लेटफॉर्म के तहत सरकारी सेवाओं को कितनी आधिकारिक भारतीय भाषा में रियल टाइम ट्रांसलेट किया जा रहा है? तो टोटल 22 भाषाओं के अंदर भारतीय भाषाओं को रियल टाइम ट्रांसलेट किया जा रहा है। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत सरकार ने देश के कितने प्रमुख संस्थान में क्वांटम कंप्यूटिंग हब स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 4 संस्थानों को उन्होंने दी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस दूर दराज के बाहरी ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के साक्ष्य खोजे हैं? तो एक्सप्लोनेट डाटा रिपोजिटरी के जरिए उन्होंने साक्ष्य खोजे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम स्पोर्ट्स डिफेंस एंड पर्सन इन न्यूज के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय तीनों सेनाओं की ऑल विमेन क्रू द्वारा 314 दिनों की नाव से पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाले ऐतिहासिक मिशन का क्या नाम था? तो उसका नाम था समुद्र प्रदक्षिणा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जुलाई 2026 में भारतीय थल सेना के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव के तहत किस पद का पुनर्गठन किया गया? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रतिस्पर्धी विंबलडन 2026 टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता किस तरह के कोर्ट पर खेली जाती है? तो ये ग्रास कोर्ट पे खेली जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद यहाँ पर है फीड इंटरनेशनल चेस रेसलिंग में नए माइलस्टोन स्थापित करने वाली ग्रैंड मास्टर डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध चेस से है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगामी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप और बड़े टूर्नामेंट्स के वेन्यू की योजना बनाने के लिए आईसीसी की आधिकारिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दुबई में हुई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस वर्ष के अंतरिक्ष गांधी शांति पुरस्कार के नामांकनों की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में नया पैनल गठित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार पैनल के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत की सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे और शासन को मजबूत करने वाले वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का नोडल मंत्रालय किसे बनाया गया है? गृह मंत्रालय को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जुलाई 2026 में 7वीं नेशनल कैंपा मीटिंग का आयोजन तमिलनाडु के किस शहर में किया गया? कोयम्बटूर में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है असम की माकुम कोलफील्ड यानी तिकांग पर्वत फॉर्मेशन से वैज्ञानिकों को केवड़ा का कितने साल पुराना जीवाश्म मिला? तो 24 मिलियन वर्ष का
इन्हें यहाँ पर जीवाश्म मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है जिसके साथ हम हमारा आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। ओडिशा के किस प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क में अपग्रेड करने का प्रस्ताव जुलाई 2026 में लिया गया है? तो देब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को मतलब अपग्रेड करने के लिए प्रस्तावना दी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आज यही समाप्त करते हैं। ये टॉप 50 क्वेश्चन का हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आप देखेंगे तो आप देखें मतलब अगर आपने पीवाई क्विज़ेस देखे होंगे तो आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। टॉपिक वाइज जुलाई 2026 के टॉपिक वाइज मंथली करंट अफेयर वन बाय वन आएंगे, सब्जेक्ट वाइज, यानी पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स, सब टॉपिक वाइज आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के लिए। और वो जो टॉपिक वाइज होंगे उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन भी होगा और साथ ही में जीके स्टेटिक पॉइंट्स भी मेंशन होंगे। ठीक है।